नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनोजकार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट वैकेंसीज के बारे में। पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे। ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2021, फॉरवर्डिंग ऑफ ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अपलोडिंग इन बीएसएफ वेबसाइट। तो आपको बता दें कि ये एडवर्टाइजमेंट 22 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था और इस एडवर्टाइजमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है बॉडी सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ग्रुप बी सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क जेईएसआई इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप बी /2022। इम्पोर्टेंट डेट की सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी की गई इन महत्वपूर्ण पोस्टों के लिए, तो दोस्तों इन वैकेंसीज के लिए सबसे पहले हम जाने लेते हैं महत्वपूर्ण डेट्स और फीस की डिटेल के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 25 अप्रैल 2022 से। आपको ध्यान रखना है केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 8 जून 2022 और एग्ज़ाम, इसके अलावा जो एग्ज़ाम फीस है उसकी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 8 जून 2022। एग्ज़ाम डेट नोटिफाई करी जाएगी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन जो बीएसएफ की वेबसाइट है उस पर आप अपडेट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मात्र 200 रुपये फ़ीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। इसके अतिरिक्त एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये फ़ीस है, यानी उनको फ़ीस से छूट दी गई है। साथ ही सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए भी फ़ीस में छूट दी गई है। ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिसमें एज महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए जो आवेदक की एज है 30 साल से नीचे होनी चाहिए, यानी 30 साल उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। वहीं सब इंस्पेक्टर वर्क्स जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए जो आवेदक की उम्र है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके जो एज की गणना है वो 8 जून 2022 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज यहाँ पर नहीं रखी गई है, मैक्सिमम एज जो है 30 साल है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिजर्व कैंडिडेट्स को बीएसएफ ग्रुप बी रिक्रूटमेंट 2022 के रूल्स के मुताबिक। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि किस पद की कितनी वैकेंसियाँ इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि उससे पहले यहाँ बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। वहीं एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 6 साल का एज रिलैक्सेशन है, जिसमें से जो सर्विस पीरियड है उसको घटा दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट सर्वेंट अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, अधिकतम 5 साल का उनको छूट दी जाएगी। उन कंडीशंस के लिए रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस
ऑन क्लोजिंग डेट। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस की है, क्लोजिंग डेट पर उनको 5 साल का मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं जो गवर्नमेंट सर्वेंट ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट SC ST के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली दोज किल्ड इन कम्युनल रियॉट्स ऑफ द ईयर 1984 एंड गुजरात रियॉट्स 2002 अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। चिल्ड्रन डिपेंडेंट फैमिली ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 8 साल का, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन जो इन पोस्टों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं। BSF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल आप यहाँ देखेंगे, टोटल 90 पोस्ट हैं। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का एक पद है और ये बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही सब इंस्पेक्टर की 57 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर की टोटल 57 पोस्ट हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आवेदक के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। जूनियर इंजीनियर SI इलेक्ट्रिकल के लिए जो अधिकतम वैकेंसी हैं वो 32 हैं। इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या संस्था। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की टोटल 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। इनका जो पे मैट्रिक्स है आप देखेंगे 7 CPC के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 रुपये है। वहीं सब इंस्पेक्टर वर्ष के लिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 57 पोस्ट हैं। आप यहाँ देखेंगे 57 पोस्ट हैं, जिनमें से 24 पोस्ट अनरिजर्व हैं, 5 पोस्ट EWS की हैं, 6 पोस्ट हैं OBC, 8 पोस्ट SC और 4 पोस्ट ST कैंडिडेट्स के लिए हैं। टोटल 57 पोस्ट हैं, जिनमें से 5 पोस्ट यानी 10% एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट की 16 पोस्ट हैं। EWS की 4, OBC की 4, SC की 5, ST की 3 और टोटल पोस्ट हैं आप देखेंगे यहाँ पर 32, जिनमें से 10% यानी 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई हैं। पे मैट्रिक्स इन पदों के लिए 7 CPC के अंतर्गत लेवल 6 पर है, जिसके अंतर्गत 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये का वेतनमान आपको दिया जाएगा। दोस्तों इन पदों के लिए अन्य जो क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन या डिसक्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड यहाँ पर शर्तें दी गई हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साथ ही नीचे की साइड में हम अगर चलेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले पॉइंट पर हम यहाँ पहुँच जाते हैं। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक की जो डिग्री है विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972। सब इंस्पेक्टर वर्ष के लिए आवेदक पास होना चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता हो। जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये आपको क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी मैच करती है तो इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर दें। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST की। फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट आवेदक की जो लंबाई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आवेदक की चेस्ट या छाती अनएक्सपेंडेड जो है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव होना चाहिए। इसी तरह से जो मेल कैंडिडेट्स हैं
वेट, आवेदक का वेट मेल कैंडिडेट्स के लिए 50 किलोग्राम और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 किलोग्राम वेट की सीमा रखी गई है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए हाइट होनी चाहिए आवेदक की मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिल ट्राइब्स एंड आदिवासी इंक्लूड्स मिजोज एंड नागाज कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए। 81 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कैंडिडेट 20 साल से नीचे हैं उन कैंडिडेट्स को। और जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चेस्ट वाली कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। वहीं जो वेट वाली कंडीशंस हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके साथ फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो वजन की सीमा है वो 46 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। इन सभी पोस्टों के लिए कैंडिडेट्स की जो आई साइट है वो बेटर आइज होनी चाहिए N/6 यानी N6। वॉर साइज होती है 9/6 यानी बेटर आइज जो होती है 6/6 की होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड बाय द ग्लासेस। रिमार्क्स यहाँ पर देख लें आप एक बार। इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आइज एंड द वाइस वर्सा। बाइनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड। तो ये आँख के लिए कंडीशंस हैं इन पोस्टों में भर्ती होने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो पेपर होगा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसके किस तरह से स्कीम होगी। पार्ट ए में इसके जो 5 पार्ट होंगे आपके जो क्वेश्चन पेपर यहाँ से लिया जाएगा। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश होगी, 10 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स के। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस संबंधित 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के। वहीं पार्ट डी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट ई में टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, यानी हर प्रश्न का 1 मार्क्स दिया जाएगा या 1 नंबर होगा। टोटल जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर हल करना है। टोटल प्रश्न पत्र में टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और 100 मार्क्स ही उसको दिए जाएंगे। अब दोस्तों सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी की गई इन पदों के लिए जो कंडीशंस हैं, अन्य कंडीशंस उनमें प्रमुख हैं जो सिलेबस से रिलेटेड कंडीशंस हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक्स कंसीडर किए जाएंगे वो इस तरह से हैं। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आर्किटेक्ट, विजुअल कंपोजिशन इन 2D 3D, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑटोमेशन, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, कंसीडरेशन ऑफ फॉर डिफरेंट बिल्डिंग टाइप्स, एंथ्रोपोमेट्रिक्स, साइट प्लानिंग, बैरियर फ्री डिज़ाइन, सर्कुलेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस स्टैंडर्ड, नेशनल बिल्डिंग कोड एंड बिल्डिंग्स कोड्स, एलिमेंट्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल, कंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, वर्नाकुलर, ओरिएंटल एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आर्ट नोवियो, इलेक्ट्रिज्म, इंटरनेशनल स्टाइल, इन्फ्लुएंस ऑफ रिवोल्यूशन, आर्ट नोसिया एंड इलेक्ट्रिज्म, इंटरनल स्टाइल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किटेक्चर, वर्क ऑफ रिन्यूड नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर। तो ये जो है आर्किटेक्चर और डिज़ाइन से रिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज हैं, सिलेबस है। तो दोस्तों आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड
सिलेबस आएगा बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड डिज़ाइन से रिलेटेड सिलेबस इसमें कंसिडर किया गया है। इसके अलावा अर्बन डिज़ाइन, अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग से रिलेटेड सिलेबस इसमें कंसिडर किया जाएगा। अगर अन्य सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, इसके अलावा सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ जो ये सिलेबस है इसको ध्यान में रखकर ही आप इन पदों के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्ज़ाम की। तो आपको बता दें जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इसके साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा पहला, दूसरा जो स्टेप होगा वो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा। सक्सेसफुली कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड फॉर सेकेंड फेज एग्जामिनेशन लाइक डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑन ड्यू डेट एट द सेंटर विच विल बी कम्युनिकेटेड टू दैम थ्रू ईमेल एड्रेस और SMS फॉर द call letters through online mode only. They will be put through subsequent stages of test. Candidate have to qualify all the stages. Second phase examination one by one. Any candidate not qualifying any of the event of examination will be eliminated from the process of recruitment. आपको ध्यान रखना है सेकेंड जो प्रोसीजर स्टेप होगा वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स उस टाइम पर वेरीफाई कराने होंगे। उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें आपका मेडिकल वगैरह कराया जाएगा। आपकी जो दौड़ भाग है, नपाई तुलाई है, फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो पूरी की जाएगी। इसके साथ ही आवेदकों का PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल स्टैंडर्ड PTS में, PST में फिट पाए जाते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उन कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। PET के लिए जो मुख्य कंडीशंस हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट में 1 मील की दौड़ लगानी होगी। साथ ही उन्हें स्टैंडिंग बोर्ड जंप पर 4 फीट 6 इंच ऊंचा कूदना होगा और क्लियर द डिच पर 6 फीट कूदना होगा। वहीं जो जंप एंड रीच है वो 7 फीट इंक्लूडिंग 1 फीट रीच। मेल आवेदकों के लिए 12 मिनट्स में 1 मील की दूरी उनको दौड़नी होगी। साथ ही स्टैंडिंग बोर्ड जंप पर 3 फीट कूदना होगा और क्लियर द डिच पर 4 फीट। इस तरह से 6 फीट इंक्लूडिंग द 1 फीट रीच। ये आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। इस तरह तो यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। पोस्ट ऑफ SI वर्क्स, JE SI इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट फेज रिटन एग्जामिनेशन की स्कीम जो है 5 भागों में डिवाइड की गई है। माफ़ कीजिए, 3 भागों में डिवाइड की गई है। पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। और यहाँ आप देखेंगे पार्ट B में जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे और पार्ट C में जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और सिविल से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। इस तरह से पेपर में 100 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के और जो टोटल टाइम होगा पेपर को हल करने का वो 1.5 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए SI वर्क्स और JE SI इलेक्ट्रिकल जो स्टैंडर्ड सिलेबस है पेपर फर्स्ट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में यहाँ पर देख पाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। उसी तरह यहाँ आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। जनरल इंजीनियरिंग सिविल पोस्ट SI वर्क्स के लिए सिलेबस है। जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पोस्ट JE SI इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट में अधिक डिटेल में सिलेबस से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। वहीं जो SI वर्क्स और JE SI इलेक्ट्रिकल सेकंड पेपर है जो कन्वेंशनल टाइप होगा, रिटन टाइप होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। SI वर्क्स के लिए
जनरल इंजीनियरिंग सिविल से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। वहीं 12 प्रश्न विल बी गिवन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड, यानी जो पेपर होगा उसमें 12 प्रश्न दिए जाएंगे और 12 में से आपको 10 प्रश्न कोई भी करने होंगे। साथ ही जेई एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए जो कन्वेंशनल सेकंड पेपर होगा वो जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 12 प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में और 10 प्रश्न करने होंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे प्रश्न पत्र के 100 मार्क्स होंगे। स्टैंडर्ड सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप एक बार डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देख लें। वहीं जो जूनियर इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिलेबस है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अच्छे से पढ़ लें, सिलेबस को देख लें, उसके अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन तैयारी करें। तो दोस्तों आशा करते हैं इन पदों के लिए जो आप तैयारी करेंगे उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और आपका जो भविष्य है वो सही मायनों में उज्जवल भविष्य होने वाला है। तो आप ऑनलाइन इन पदों के लिए 6 जून 2022 से पहले आवेदन जरूर कर दें, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करते हुए, क्योंकि अंतिम तिथि में अक्सर होता है कि वेबसाइट ज़्यादा बिजी हो जाती है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाता है। इसलिए आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें और टाइम से पहले अपने आवेदन पत्र को बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी किए गए इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वहीं अगर अभी भी हमारे चैनल को रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें रोज़गार से संबंधित अपडेट्स के लिए रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको रोज़ाना डेली बेसिस पर रोज़गार से संबंधित सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भविष्य उज्जवल हो।